Hello bachcho, let's see the question. So the question says the total number of ions per unit cell in spheroid, that is zinc blende structure, if there is a Schottky defect of 1 anion per unit cell is. तो यहाँ पे हमको एक जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल निकालना है अगर उसमें Schottky डिफेक्ट है 1 anion पर यूनिट सेल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है Schottky डिफेक्ट एंड स्फेराइड और जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। तो की कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करते करते एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है इसमें एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है। सो इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर द anions that is S2 minus forms an FCC sublattice and or in which half of the tetrahedral voids are occupied by cations that is जिंक +2। सो यहाँ पे क्या होता है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में जो आपका एनायंस है वो एफसीसी सबलेटिस बनाता है और जिसमें आधा टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपका कैटायन ऑक्यूपाई करता है। तो नंबर ऑफ एनायंस इन एन यूनिट सेल इज इक्वल टू 4, क्योंकि एफसीसी यूनिट सेल में आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। अगर आप एफसीसी यूनिट सेल को कंसीडर करें तो उसमें 4 आता है। आपका 8 कॉर्नर्स ऑक्यूपाई होते हैं जिसका हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 और 6 फेसेस ऑक्यूपाई होता है जिसमें हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ, तो 1 + 3 करके आपका आता है 4। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके होंगे 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स और यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स अगर हम कंसीडर करेंगे तो 2 इंटू 4 दैट इज 8, जिसका आधा कैटायंस ऑक्यूपाई करेगा। तो नंबर ऑफ कैटायंस क्या आएगा, नंबर ऑफ कैटायंस इन एन यूनिट सेल इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। तो देखिए अगर उसमें कोई जो आपका नॉर्मल जिंक स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है उसमें कितने कैटायंस है, उसमें आपके 4 एनायंस है और 4 कैटायंस है, ये आपका नॉर्मल है। अभी हमको ये निकालना है कि अगर उसमें 1 एनायन पर यूनिट सेल Schottky 1 एनायन पर यूनिट सेल है उसमें कितने आयन रहेंगे। सो द यूनिट सेल contains Schottky defect of 1 anion पर यूनिट सेल, 1 anion पर यूनिट सेल। अभी देखिए अभी हमको देखना पड़ेगा कि Schottky डिफेक्ट क्या होता है। तो Schottky डिफेक्ट में क्या होता है, Schottky डिफेक्ट में ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है और इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। तो वही हम पॉइंट लिखेंगे, बट इन Schottky डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ cations and anions are missing or misplaced from लैटिस पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या है, अगर Schottky डिफेक्ट वो क्रिस्टल दिखा रहा है और यहाँ पे आपको मेंशन है कि 1 एनायन पर यूनिट सेल है, तो सिर्फ 1 एनायन थोड़ी ना निकलेगा, 1 एनायन के साथ 1 कैटायन भी मिसप्लेस होगा। हेंस along
with one anion, one cation will be missing per unit cell, will be missing per unit cell. So remaining cations कितने होंगे? remaining cations आपके होंगे 4 थे, उसमें से एक मिसिंग हो गया यानी कि 3, और रिमेनिंग एनायंस आपके कितने होंगे? वो भी 4 थे, एक एनायन मिसिंग है, वो ऑलरेडी बोला गया है आपको। सो 3 कैटायन और 3 एनायंस रिमेन होंगे। सो ओवरऑल हमको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग आयंस पर यूनिट सेल कितने होंगे? 3 + 3 = 6। सो अगर ये जिंक ब्लेंड क्रिस्टल में शॉर्टकट इफेक्ट ऑफ 1 एनायन पर सेल है, पर यूनिट सेल है, तो उसमें टोटल आपके 6 आयंस रहेंगे। तो ये 6 हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।